अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम MGT211 की असाइनमेंट नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी ड्यू डेट हमारे पास 4 फेब है एंड इसके टोटल मार्क्स 10 हैं। तो यहाँ पे जल्दी से जो है हम असाइनमेंट को देख लेते हैं, देन सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये हमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया, हमें डिफाइन करना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को यूज़ कैसे किया जाता है, उसका यूज़ क्या है। ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी गई हैं, तो इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है कि आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है, ये भी चीज़ माइंड में रखिएगा। उसके बाद टाइम न्यू रोमन जो है इसका फंड स्टाइल एंड फंड साइज जो है वो 12 रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। एंड ड्यू डेट वही कि 4 फेब है और इसको जो है आपने टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो अब जो है हम अपनी असाइनमेंट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो असाइनमेंट का सोल्यूशन जो है मैंने यहाँ पे ये बना के रखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल था। अब हमने इसको डिफाइन करना है एंड ये आई थिंक सो आपके लेक्चर नंबर 28 या 29 लेक्चर जो है उसमें दिया गया है एंड सेम वही टॉपिक दिया गया है जो आपके हैंडआउट्स में था। आप चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे इसका आंसर क्या है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बेसिकली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जब एक रॉ मटेरियल होता है आपके पास, उसको आप गुड फिनिश के फॉर्म में जो है उसको चेंज करते हो, तो उसको एक मतलब यूज़फुल बनाते हो, तो उसमें जितने आपको मतलब टाइम लगता है या फिर जो उसके ऊपर आपका टाइम या एफर्ट्स लग रही होती हैं, उन वो एक उसका लाइफ साइकिल होता है कि प्रोडक्ट को कब तक आप यूज़फुल बनाते हो, कब तक आप उसको मतलब उसको सही से सोल्ड कर पाते हो, सेल कर पाते हो। तो वो जो एक टाइम लगता है या एक लाइफ साइकिल चलता रहता है उसका, वो उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। ऑल द एफर्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड फॉर्म्स आर रिलेटेड विद प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या होगा, उसका एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। बाकी ये सेम इसी तरह आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे इसके 4 स्टेप हैं, ठीक है, 4 स्टेजेस होते हैं। इसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो एंड इसमें ये जो पूरा लेक्चर दिया गया है उसमें आप उसमें उसको स्टडी करके देन थोड़ी बहुत चेंजिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पहला इसका स्टेज क्या है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट जो है वो न्यू जब मार्केट में आती है, ठीक है, और उसका डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जब न्यू बिल्कुल प्रोडक्ट एक आपकी मार्केट में आई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका इंट्रोडक्शन कहते हैं। जिसमें न्यू प्रोडक्ट आती है उसको जो है उसमें बहुत कम लोग उसको जानते होते हैं मार्केट में, एंड उसको काफ़ी टाइम लग जाता है प्रोडक्ट में अपना वो एक नाम बनाने के लिए, और उसके लिए जो है एक टाइम लग जाता है। उस वक्त उसका कोई कंपटीशन नहीं होता, बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए वो सेल भी नहीं ज़्यादा हो पाती और उसका ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं आ पाता। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में फर्स्ट स्टेज जो है वो कौन सा होता है, इंट्रोडक्शन का। तो डिसीजन मेकिंग में फर्स्ट स्टेज का फिर क्या बनेगा, इंट्रोडक्शन बनेगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं क्योंकि तब तक पता नहीं होता कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी मार्केट में या फिर नहीं रहेगी, बिकॉज तब बहुत कम लोग उसको जानते होते हैं। तो अब दूसरा स्टेप यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा स्टेप कौन सा था, ग्रोथ स्टेज, ठीक है, ग्रोथ स्टेज होता है। अब ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि पहले से ज़्यादा लोग जानते होते हैं, पहले फ्यू मैन्युफैक्चरर्स जानते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को जान जाते हैं, और उससे क्या होता है कि ज़्यादा प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, कंपटीशन भी थोड़ा पहले से ज़्यादा हो जाता है। एंड इस स्टेज पे जो है क्या कहा जाता है इस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एज स्टार एज इट जनरेट्स गुड प्रॉफिट फॉर द फिल्म, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, सेल ज़्यादा होने लग जाती है, ज़्यादा लोगों में जब जाती है, ज़्यादा लोगों को कस्टमर्स को अवेयरनेस होती है, तो फिर क्या है कि वो फिर प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा जनरेट करती है। तो इसका दूसरा लाइफ साइकिल बन सकता है, इसका दूसरा स्टेज बन जाता है, इसमें जो है आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसके बाद थर्ड स्टेज क्या है हमारे पास, थर्ड स्टेज है मेजॉरिटी स्टेज, ठीक है। मेजॉरिटी स्टेज में क्या होता है कि पहले से भी ज़्यादा लोग अवेयर होते हैं, इससे पहले से ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो उस प्रोडक्ट तक पहुंच पाते हैं, मार्केट में जो है ये प्रोडक्ट ज़्यादा इन होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, सो हेयर विद टाइम व्हेन नॉट प्रोडक्ट बिकम स्टेबल, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है मतलब अवेयर तो ज़्यादा होती जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट ज़्यादा नहीं गर्न होता, इसलिए इसको यहाँ पे कैश को भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें फिर प्रॉफिट जो है वो पहले की निस्बत कम होता है। ग्रोथ स्टेज में जो ऊपर हमने डिस्कस किया है सेकेंड नंबर पे, वहाँ पे प्रॉफिट जो है वो
ज़्यादा अर्न हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है आपको अपनी वो एक लेवल बनाने के लिए, अपनी जो है प्रोडक्ट का मेंटेन करने के लिए आपको खुद भी कुछ जो है वो मतलब वहाँ पे लगाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे आपको फिर वो प्रॉफिट नहीं अर्न होता। उसके बाद इसका फोर्थ स्टेज की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्टेज हमारे पास क्या है? फोर्थ स्टेज है डिक्लाइन स्टेज। ठीक है, ये एक लास्ट स्टेज होता है प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का, और उसमें क्या होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ये लास्ट प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होती है वो मार्केट में उसका जो शेयर होता है और प्रॉफिट होता है वो लॉस कर देती है, मतलब वो डाउन हो जाती है, और फिर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जो है वो डिसअपेयर हो जाती है। फिर क्या होता है इस स्टेज पे, इस प्रोडक्ट को डॉग कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपको कॉस्ट ज़्यादा लगानी पड़ती है, प्रोडक्शन करना पड़ती है, फिर प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होता और काफ़ी कुछ करना पड़ता है अपनी प्रोडक्ट को दोबारा इन करने के लिए। मे भी उस प्रोडक्ट में काफ़ी चेंजिंग करनी पड़े, कुछ ना कुछ करना पड़े कि दोबारा वो प्रोडक्ट जो है वो यूज़फुल बन सके। तो ये बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं। इसको आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो मतलब इनको आगे से कि ये यूज़फुल कैसे हैं, मतलब यूज़फुल। अभी यहाँ पे मैंने आपको जस्ट इनका मतलब मेन चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पे आप इसको ये भी लिख सकते हो कि अपने डिसीजन मेकिंग में कि ये आगे पॉइंट्स इनके बना के लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, आपके जो लेक्चर में आया हुआ लेक्चर नंबर 28 में। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन स्टेज था, ग्रोथ स्टेज था, एंड ये हमने डिस्कस किए हैं। अब ये भी देखें, यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको भी टू दी पॉइंट अगर लिखते हैं, बिल्कुल टू दी पॉइंट लिखते हैं, वहाँ पे मैंने आपको जस्ट समझाया है। अब टू दी पॉइंट लिखते हैं तब ये वाले 2 पॉइंट्स लिख दें, इसमें ये 3 पॉइंट्स लिख दें, यहाँ पे इसकी जस्ट एक लाइन लिख दें कि इसमें जो है प्रोडक्ट्स जो है कम लोगों तक होती है, इसमें थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाती है, एंड देन नीचे ये पॉइंट्स लिख दें। इसमें भी जस्ट एक लाइन में डेफिनेशन थोड़ा सा कर दें इस स्टेज को, एंड नीचे ये पॉइंट्स लिख दें। ठीक है, इसी तरह 4 जो स्टेज है इसमें भी आप ये जो है इसके पॉइंट्स लिख सकते हो। ऊपर एक लाइन में आप इसको डिफाइन कर दो कि इसमें जो है वो प्रोडक्ट मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट जो है वो लॉस हो जाता है, तो प्रोडक्ट जो है वो डिसअपेयर हो जाती है, एंड नीचे ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए, मैंने जस्ट आपको समझा दिया सोल्यूशन। एंड उसके बाद इन पॉइंट्स को अगर आप उस तरह नहीं लिखना चाहते तो अब यहाँ से भी यही वही चीज़ें हैं, मतलब जो पहले हमने डिस्कस किया है तो ये वही हैं। मतलब उसके लिए उसको अगर नहीं हो रहा तो कैसे इसको आपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में करना है, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे भी दी गई हैं, आप इसको भी जो है वो यूज़ कर सकते हो। लाइक ग्रोथ स्टेज में है, लेस कंपटीशन होता है, इतना कंपटीशन नहीं होता, हाई सेल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप इनको जो है वो लेक्चर को समझ के फिर खुद जो है इसको लिख सकते हो। तो ये लेक्चर इसमें से आया है, एंड आई होप कि असाइनमेंट जो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे जो है मिड टर्म और फाइनल टर्म प्रिपरेशन के अबाउट कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं MTH, यहाँ पे मैं बल्कि आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे मैंने ये देखिए इंग्लिश 201 की प्रिपरेशन के अबाउट भी वीडियो बनाई हुई है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद MTH 301 एंड 201 पे भी बनाई हुई है, एंड उसके बाद इंग्लिश 201 के MCQs पे भी बनाई हुई है वीडियो, एंड MTH 202 की फाइनल टाइम प्रिपरेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो बनाई हुई है। सो सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट जिनके भी ये सब्जेक्ट्स हैं वो ये वीडियोज़ लाजमी देख लीजिएगा। आई होप कि उनके लिए जो है ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, एंड इन वीडियोज़ को आप जो है वो लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। मुझे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।